आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। इन सेंटेंस को हम कैसे सीखेंगे? ट्रिक से, ठीक है। तो जितना आप ट्रिक पर ध्यान दोगे उतना ही आपको सेंटेंस समझ में आएंगे, ठीक है। वह हमेशा, ही इज़ ऑलवेज़, वह हमेशा, ही इज़ ऑलवेज़। हम इंग्लिश लैंग्वेज को कभी क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि हमें सेंटेंस बनाने का तरीका नहीं पता होता। हम हमेशा सेंटेंस को रटने में, याद करने में और फिर उनको धीरे धीरे भूलने में निकाल देते हैं। एक याद करते हैं, दूसरा भूल जाते हैं। तो तरीका अगर आपको सेंटेंस बनाने का पता होगा तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे, आप बोलने लग जाएंगे इंग्लिश, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ट्रिक पर ध्यान देना है और बस ट्रिक पर ध्यान देना और सेंटेंस आपका फिर खुद बन जाएगा, खुद, ठीक है। आप खुद सेंटेंस बनाओगे, 99% आपको ये सेंटेंस समझ में आएंगे ही आएंगे। बस आप ट्रिक पर ध्यान देना, ठीक है। वह हमेशा, ही इज़ ऑलवेज़, ही इज़ ऑलवेज़, ठीक है। सेंटेंस भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस हम इतने ज़्यादा याद करते हैं, इतने ज़्यादा याद करते हैं, पर वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। पर ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है छोटी सी, जो कि आपको एक वर्ड में याद रहती है, ठीक है। तो आप उसको कहीं पर भी, किसी समय भी ट्रिक लगाकर आप बोल सकते हैं, ठीक है। देखो, वह हमेशा, ही इज़ ऑलवेज़, ठीक है। इस ट्रिक को यहीं पे याद करवा दूंगी मैं कि आपको आगे जाके समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ट्रिक पर ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा। वह हमेशा शिकायत करता रहता है, ठीक है। ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, ठीक है। अगर अभी देखना, आपको सेंटेंस समझ में नहीं आएगा, पर देखना ट्रिक लगाऊंगी मैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखना, ही, बस मैंने आपको ट्रिक क्या याद करवाई थी, आपको सिर्फ एक चीज़ याद करनी है, ही इज़ ऑलवेज, ही इज़ ऑलवेज, ही इज़ ऑलवेज। ये जो है ना, ये आपको पूरा सेंटेंस बनाने में काम करेगी। मैं आपको ये याद करवा रही कि यहीं पर याद हो जाए और आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम ना हो। देखना, वह हमेशा शिकायत करता रहता है, ठीक है। ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, ठीक है। देखो, हमें ये याद है, ही इज़ ऑलवेज, हमको ये याद है, हमने क्या वर्ड ऐड करा? कंप्लेनिंग। हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। वह हमेशा शिकायत करता रहता है, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। और ये ट्रिक बस इस सेंटेंस में काम नहीं आएगी, कभी मैं इस सेंटेंस के लिए ये नहीं, आगे जितने भी सेंटेंस है ना उनमें यही ट्रिक लगेगी और आपको सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है और आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। ध्यान देना, वह हमेशा शिकायत करता रहता है, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, ठीक है। ही इज़ ऑलवेज याद कर लिया ना आपने, आपका सेंटेंस चुटकियों में बन जाएगा और 99% आप सेंटेंस सीख जाओगे, ठीक है। थोड़ी आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग कर दी जाए। वह मतलब ही, हमेशा को क्या कहते हैं? ऑलवेज। शिकायत करना, कंप्लेन, ठीक है। शिकायत करना, कंप्लेन। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है हमेशा, मतलब ऑलवेज, शिकायत मतलब कंप्लेन, ठीक है। आपको क्या याद करना है? ही इज़ ऑलवेज, ही इज़ ऑलवेज। हमारी ट्रिक है, ही इज़ ऑलवेज, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। कोई सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस आपके दिमाग में ट्रिक रहेगी तो आप सेंटेंस सीख जाओगे, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है ना, इसको यहीं पे याद कर लो, आगे सेंटेंस आपको बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो यही ट्रिक हम आगे के सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, बस आप ध्यान देते जाना, ठीक है। ध्यान से सुनोगे तो सेंटेंस आपको समझ में आएगा और मैं बार बार आपके लिए रिपीट कर रही हूँ तो आपको तो याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह हमेशा चिंता करता रहता है, ठीक है। ट्रिक क्या थी हमारी? ट्रिक देखो, ही इज़ ऑलवेज वरिंग, ठीक है। क्यों नहीं बना सेंटेंस? देखना, ट्रिक देखना, ट्रिक पर तो थोड़ा ध्यान देना। ही इज़ ऑलवेज, आपको ये याद है? याद है। हमने सिर्फ इसमें एक वर्ड ऐड करा है, वरिंग, वरिंग, वरिंग। वह हमेशा चिंता करता रहता है, ठीक है। देखो, ट्रिक थी हमारी, ही इज़ ऑलवेज वरिंग, ही इज़ ऑलवेज वरिंग। वरिंग मतलब होता है चिंता करना, चिंता, 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 ठीक है। देखो, वह मतलब ही, वर्ड मीनिंग देखो थोड़ा, वह मतलब ही, हमेशा मतलब ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, चिंता मतलब होता है वरिंग, ठीक है। देखना अब थोड़ा, ट्रिक पर जितना ध्यान दोगे उतना आपको सेंटेंस समझ में आएगा। ही इज़ ऑलवेज वरिंग,
ही इज़ ऑलवेज, ही इज़ ऑलवेज जो है ना, आप इसको पहले ही याद कर लो, ठीक है। अगर आपने पहले याद कर लिया तो आप सेंटेंस बना लोगे, ठीक है। वह हमेशा चिंता करता रहता है, ही इज़ ऑलवेज वरिंग। वरिंग मतलब होता है चिंता करना, ठीक है। अगर आपको कोई भी वोकैबुलरी याद है फिर आप सेंटेंस बना लोगे, ठीक है। वर्ड मीनिंग आपकी यहाँ से इस वीडियो से स्ट्रांग हो जाएगी, धीरे धीरे आप कोई ना कोई वर्ड नया सीखते ही हो, ठीक है। और ट्रिक मैं आपको बता ही देती हूँ, बस ट्रिक लगा दो और एक वर्ड ऐड कर दो, क्यों नहीं बनेगा, सेंटेंस बनेगा। बस आपको सेंटेंस बनाने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको तरीका पता होगा ना तो आप सेंटेंस चुटकियों में बना लोगे, ठीक है। ट्रिक पर ध्यान देना और थोड़ा वोकैबुलरी पर ध्यान देना। वह हमेशा चिंता करता रहता है, ही इज़ ऑलवेज वरिंग। मैं आपके लिए सेंटेंस बार बार रिपीट करती रहूँगी क्योंकि आप सुन सुनकर इंग्लिश बोल सकते हो। आप जितनी बार मैं आपको सेंटेंस बोल रही हूँ आपके लिए, बस आपको सुनना है। अगर आप सुनोगे ना, जितना आप सेंटेंस को सुनोगे उतनी ही आप इंग्लिश बोल पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है, क्योंकि हमने हिंदी सुन सुनकर सीखी, अपने बचपन से हिंदी हमने सुन सुनकर सीखी है, ठीक है। हमने कभी भी उसे रटी नहीं थी बैठ के। तो हमेशा सुनने की आदत डालो इंग्लिश को, ठीक है। और मैं आपके लिए बार बार सेंटेंस रिपीट कर देती हूँ 5 से 6 बार। देखो, वह हमेशा अपने नाखून चबाता रहता है, ये डेली यूज सेंटेंस है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस भी है। हम कई बार सोचते हैं कि इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, है ना। वह हमेशा अपने नाखून चबाता रहता है, देखना, ठीक है। ट्रिक क्या थी हमारी, हम पहले ही ना ट्रिक लगा देंगे किसी भी हालत में। ही इज़ ऑलवेज, ट्रिक थी हमारी बाइटिंग हिज नेल्स, ठीक है। वह हमेशा अपने नाखून चबाता रहता है, ही इज़ ऑलवेज बाइटिंग हिज नेल्स। बनाना सेंटेंस, बस आपको ट्रिक पर ध्यान देना है, ही इज़ ऑलवेज, ही इज़ ऑलवेज, ठीक है। अगर आपको ये सेंटेंस तो आप सीखोगे ही सीखोगे, ठीक है। ये जो मैं बता रही हूँ ये तो आपको पूरा 99% याद हो जाएंगे, ठीक है। यहीं पर इसी वीडियो में याद हो जाएंगे, पर इसके अलावा भी आप इतने ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है। थोड़ी वोकैबुलरी देख लेते हैं। काट, काटना, ठीक है। काट, काटना, बाइटिंग, बाइट, बाइटिंग, ठीक है, काटने को। नेल्स, जो हमारे नाखून होते हैं हम उन्हें नेल्स कहते हैं, हमेशा मतलब ऑलवेज। ही इज़ ऑलवेज, ही इज़ ऑलवेज। जो लास्ट का सेंटेंस है वो तो बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है और डेली यूज सेंटेंस है। हम तो दिन में नहीं पता कई बार कितनी बार किसी को कह देते हैं, और उस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, ठीक है। वह हमेशा अपने नाखून चबाता रहता है, ही इज़ ऑलवेज बाइटिंग हिज नेल्स, ठीक है। सेंटेंस मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। बस सेंटेंस का ट्रिक समझ जाओ, तरीका समझ जाओ सेंटेंस बनाने का, आप सीख जाओगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको ये सेंटेंस सारे समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको सेंटेंस कितने ज़्यादा समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो लाइक करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको सेंटेंस समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा। वह हमेशा गुस्से में रहता है, ठीक है। हमारा कोई फ्रेंड होगा या हमारे घर में होगा तो हम उसे कहते हैं ना, वह हमेशा गुस्से में रहता है। कई लोग रहते हैं जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, मैंने भी देखे हैं कई बार, ठीक है। वह हमेशा गुस्से में रहता है, लगा दो ट्रिक उठा के, क्या दिक्कत है, लगा दो। ही इज़ ऑलवेज, और गुस्सा मतलब तो सबको ही पता होता है, एंग्री, एंग्री, ठीक है। ही इज़ ऑलवेज एंग्री, ही इज़ ऑलवेज एंग्री। वह हमेशा गुस्से में रहता है, ही इज़ ऑलवेज एंग्री। हुआ ना सेंटेंस याद। अब भूल के दिखाओ इन सेंटेंस को, भूल सकते हो, नहीं भूल सकते। ऐसी ट्रिक लगाइए इन सेंटेंस को बनाने के लिए कि आप 99% आप भूल ही नहीं सकते इन सेंटेंस को, भूल के दिखाओ, ठीक है। देखो, वह हमेशा गुस्से में रहता है, ठीक है, डेली यूज सेंटेंस है ये। ही इज़ ऑलवेज एंग्री, ही इज़ ऑलवेज एंग्री, ठीक है। बस अपनी ट्रिक ठाकर लगा दो, सिर्फ ट्रिक ठाकर लगा दो, और एंग्री मतलब तो सबको ही पता होता है, ठीक है। ही इज़ ऑलवेज एंग्री, वह हमेशा गुस्से में रहता है, ठीक है।
तो इन सेंटेंस को है ना बोल बोल के प्रैक्टिस करा करो। और जितनी बार मैं सेंटेंस बोलती हूँ ना तो सिर्फ सुन लिया करो, सिर्फ सुनने पर ही ध्यान दिया करो, ठीक है। जितना आपका ध्यान होगा, जितना आपका फोकस होगा सेंटेंस पर, उतना ही वो आपके दिमाग में याद हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको सेंटेंस सुनना है, जितना आपका फोकस होगा, जितना आप ध्यान दोगे ना सेंटेंस पर, उतना ही आपको याद हो जाएगा। ही इज़ ऑलवेज एंग्री, ठीक है, हमारी ट्रिक थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो अगर आप लाइक करोगे ना तो मुझे इससे ये पता चल जाएगा कि आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आए हैं या नहीं आए, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो लाइक करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं आपको सेंटेंस सही से समझा पा रही हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ रहे हैं, क्योंकि आपको सेंटेंस समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे पता चल जाएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना।